औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम फर्स्ट ईयर की आल फार्मूला डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 5 दिन लगाई है इस फार्मूलाज को इकट्ठा करने के लिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ईटा देना चाहते हैं, एमडी कैट, नस्ट और जीआईके का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेबल होगा। उनको बहुत ज़्यादा ये वीडियो सपोर्ट देगा अगर आप लोग इस सारी फार्मूलाज को मेमोराइज़ करते हैं और फिर इसके ऊपर अपना प्रैक्टिस जारी रखते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को नस, जीआईके, ईटा और एमडी कैट इन सब में बिल्कुल मुश्किलात नहीं होंगी। आप आसानी से फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स जो है इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इसके लिए ये जो मैंने फार्मूलाज निकाले हैं इन सब को मेमोराइज़ करना है और फिर इसके ऊपर आपने नस, जीआईके, ईटा और एमडी कैट के लिए इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो बहुत मेहनत मैंने की है इस वीडियो के बनाने के लिए। ये फार्मूलाज मैंने तकरीबन 5 दिन में मैंने इनको इकट्ठा की है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जहाँ पे आप समझते हैं इसको पास कर दें और इसको मेमोराइज़ कर दें इन सारी फार्मूलाज को। इसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा की है। तो इस वीडियो में चलो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर की सारी फार्मूलाज। फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में जितने भी फार्मूलाज हैं इन सब को मैंने इकट्ठे किए और इनसे मैंने डिराइव भी किए बहुत सारे फार्मूलाज। तो आप लोग इस वीडियो को जहाँ पे भी आपको लगे इसको पास करें और इन सारी फार्मूलाज को इकट्ठा करें। बहुत स्पेशल वीडियोज़ है फॉर ऑल फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लिए। तो ये पहला जो पेज है आप लोग इसको यहाँ पे पास भी कर सकते हैं और इसको ये जो फार्मूलाज है इसको अपनी लिए मेमोराइज़ कर सकते हैं और अब लिख भी सकते हैं। इस तरह ये इसका सेकंड पेज है फर्स्ट ईयर फार्मूलाज लाइट। आप देख सकते हैं इसको और इसको अपने लिए मेमोराइज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग इन सारी फार्मूलाज को बगौर याद करें और फिर इसके ऊपर अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर जो फिज़िक्स है इसका सेक्शन पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से सारी फार्मूलाज निकाली है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की। इस तरह ये हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स के जो फार्मूलाज है वो मैंने निकाले हैं। अगर आप लोग इसको सही तरीक़ा से याद करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा। ये सेकंड पेज है। अगर आप लोग इसको मेरे साथ कवर नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को पास कर दें और इसको देखें इन सारी फार्मूलाज को। ये आपको अपने लिए डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने लिए पेजेस पर लिख भी सकते हो। तो ये सेकंड पेज है इसका। इस तरह ये फर्स्ट ईयर फार्मूलाज का थर्ड पेज है। आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे ये डॉपलर इफ़ेक्ट की फार्मूलाज है राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे स्टेशनरी वेव्स एंड ईयर कॉलम जो होते हैं उसकी फार्मूलाज है, उसकी डिराइवेशन है। मैंने ओपन इन जो होता है उसका जो क्लोज इन होता है उनके लिए डिफरेंट फार्मूलाज है। उन सब को मैंने इकट्ठा किए है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको मेरे साथ कवर नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पास करें और इसको देखें इन सारी फार्मूलाज को और इसको मेमोराइज़ करें। अगर आप इसको मेमोराइज़ करते हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होगा। ये थर्ड पेज है इसका। ये तो आप लोगों को याद होगा जो आपने सबसे पहले तो आपने इस पेजेस को पढ़ना होगा। इसके बाद आपने इन फार्मूलाज को याद करना है। इन फार्मूलाज को याद करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए जो मुश्किल काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इन फार्मूलाज के ऊपर। ये आप लोग देख सकते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट। Both are moving away from each other when source and listener both are moving away from each other, then what will be the formula for the frequency। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम will be equal to v minus v naught divided by v plus s into f। तो फिर ये इसका फार्मूला होगा।
ये तो सबसे पहले आपने फ़र्स्ट ईयर का फिज़िक्स को पढ़ना है, फिर उसके बाद इन फार्मूलाज को आप आसानी से याद कर सकते हो। इस तरह ये इसका फोर्थ फेज है। आप लोग देख सकते हैं इसकी वेव्स की जो फार्मूलाज है वो भी इसमें मैंने इकट्ठी की है। यहाँ पे बॉटम में आप लोग देख सकते हैं एलिवेटर एक्सेलरेटिंग t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर द रूट L बाई जी प्लस ए व्हेन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा वो इसका बराबर होगा। ये अगर आप लोग फिजिक्स में देखें तो आप लोगों को ये फार्मूला वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये मैंने डिराइव की है, बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो के ऊपर। इस तरह अगर एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहा है तो फिर इसका जो टाइम पीरियड है वो होगा टेंशन, इसका किसके बराबर होगा, टू टेंशन इसका किस चीज़ का बराबर होगा, 2 पाई इंटू अंडर द रूट L डिवाइडेड बाई जी माइनस ए। और फ्री फॉलिंग के लिए टेंशन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर द रूट L डिवाइडेड बाई जी माइनस जी। तो इस तरह मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर। इस तरह स्टेशनरी वेव एंड डायरेक्टेड स्ट्रिंग, आप इस फार्मूलाज को देख सकते हैं। L इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2, फाई इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई n। इस तरह F इज इक्वल टू NV डिवाइडेड बाई 2L, FN इज इक्वल टू N इंटू एफ ऑफ 1। इस तरह FN इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई 2L इंटू अंडर द रूट F डिवाइडेड बाई M। तो बहुत मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर। आप लोग इन सारी फार्मूलाज को अपने लिए मेमोराइज कर सकते हैं, बहुत आसानी होगी फिर आप लोगों को फर्स्ट ईयर का जो पेजेस है उसको याद करने में। इस तरह ये इसका फिफ्थ पेज है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑसिलेशन के जो फार्मूलाज है उस चैप्टर का सारी फार्मूलाज मैंने इकट्ठे किए हैं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस सारे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये सारी फार्मूलाज हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इन सारी फार्मूलाज को अपने लिए मेमोराइज कर सकते हैं। इस तरह ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर द रूट के डिवाइडेड बाई एम। इस तरह ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ। ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, मैंने डिफरेंट इक्वेशन से डिराइव की है। ये सारी आपको फिजिक्स में नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए डिराइव की है जो ईटा, नस, GI के और MD देना चाहते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली फार्मूलाज मैंने डिराइव की है। अगर आप इसके ऊपर अपना मेहनत जारी रखें तो आसानी से आप लोग अपने एग्ज़ाम्स ये क्लियर कर जाएंगे, ईटा और नस, GI के वगैरह। इस तरह ये सारी फार्मूलाज है। आपसे इसमें नस, GI के और MD में आप लोगों से पूछ सकते हैं। इस फार्मूलाज के मुताबिक आप लोगों को इक्वेशन दिया होगा, आपसे एक सवाल किया जाता है कि ओमेगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग इस इक्वेशन से ही फाइंड कर सकते हैं। ईटा का प्रिपरेशन तो आप लोगों को आती होगी कि आपने कैसे ईटा के लिए प्रिपरेशन करनी है। उसकी भी ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा बाद में कि आपने कैसे ईटा, नस, GI के और MD के लिए प्रिपरेशन करनी है ईटा के लिए। तो इन फार्मूलाज को अगर ये आप लोग अपने जहन में बहुत खूब से याद कर दे तो आप लोगों के लिए फिर वो नस, GI के वगैरह ये सारे एग्ज़ाम्स बहुत आसान हो जाएंगे। इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ये जो फार्मूलाज है इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको समझना है कि ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर द रूट वगैरह। इन सब वैल्यूज़ को आपने खूब से याद करने हैं। ये इसका सिक्स्थ पेज है। सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू S/R। इस तरह 1 रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो ये सारी ईटा में पूछी जा सकती है। इस तरह 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये सारी उन लोगों के लिए हैं जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं
इस तरह 1 रिवॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन 1 पाई एंड 1 पाई विल बी ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये सारी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके इन सब को डिराइव की है। इस तरह अगर आप फाइंड करते हैं 1 रेडियन तो 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो आप लोगों को 1 रेडियन का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह अगर आप लोग 1 डिग्री फाइंड करते हैं तो पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180। तो ये सारी फार्मूलाज है। इस तरह एंगुलर वेलोसिटी अगर आप लोग फाइंड करते हैं तो ओमेगा विल बी इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाई डेल टी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। इस तरह ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ, ये इसके भी बराबर होता है। इस तरह एंगुलर एक्सेलरेशन is represented by alpha which is equal to del omega divided by del t means that of change of angular velocity। तो सबसे पहले आप लोगों ने फिजिक्स को याद करना है। फिर अगर आप लोग MDK, GIK, नस्ट और ईटा के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को गौर से देखिए, इन फार्मूलाज को याद कर दें। इस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई RMR ओमेगा स्क्वायर। बिकॉज ये आपने कैसे फाइंड करने हैं, ये मैंने बहुत मेहनत सीखी है। बिकॉज V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, V की जगह हमने R एंड ओमेगा पुट करना है, तो R इस नीचे की R के साथ एक कैंसिल हो जाएगा और R रह जाता है। इस तरह ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो आप लोग अगर इन फार्मूलाज को खूब याद कर दे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह Fc इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई आर, Fc इज इक्वल टू L ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। इस तरह ये एंगुलर मोमेंटम है L। Fc इज इक्वल टू पी स्क्वेयर डिवाइड बाई एम आर। ये मुख्तलिफ फार्मूलाज है जो मैंने डिराइव की है। इस तरह अगर आप लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो V2 विल बी इक्वल टू R इंटू ओमेगा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले आपने ओमेगा को लिखना है, इसके बाद फिर आपने R लिखना है। ये अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इस तरह नहीं लिख सकते कि R क्रॉस ओमेगा, ये फिर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपने ओमेगा लिखना है, फिर उसके बाद आपने R लिखना है जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि ये फिर जो इसका डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं ये फिर अपोजिट आता है। तो इसलिए आपने इसको भी देखना है अगर आपने तैयारी करनी है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इस तरह टाइम पीरियड T इज़ इक्वल टू S बाई वी, S इज़ इक्वल टू 2 पाई R, V इज़ इक्वल टू 2 पाई R बाई T। तो ये सारी फार्मूलाज है। आप अगर इसको खूब याद कर दे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी फिर एग्ज़ाम देना। ये जो MCQs टाइप एग्ज़ाम होता है इसमें आप लोगों के लिए फिर बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज कन्वर्जन है, आप लोग देख सकते हैं। P इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 2 ME। इस तरह L इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 2 IE। F इज़ इक्वल टू MA टाई इज़ इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा। P इज़ इक्वल टू ME, L इज़ इक्वल टू I इंटू ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी फार्मूला डिराइव की है मैंने। F इज़ इक्वल टू डेल P डिवाइडेड बाई डेल T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू फोर्स। इस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू टार्क। इस तरह P इज़ इक्वल टू 2E बाई V। ये अगला पेज है इसका। तो इसमें सारी फार्मूला फर्स्ट ईयर की मैंने कवर की है और बहुत एक्सप्लेनेशन की है इन सब के। मैंने एक फार्मूला से 3-4 फार्मूला डिराइव की है। अगर आप फिर इसलिए कि आप लोगों को आसानी होगी फिर। इस तरह अगर आप लोग एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो V एस्केप इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 2 इंटू V। इस तरह V इज़ इक्वल टू V एस्केप अंडर द रूट 2 GM बाई R। इस तरह V इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 2 GR। तो ये एस्केप वेलोसिटी की 3 डिफरेंट इक्वेशन बन गए। इस तरह एस्केप वेलोसिटी फ्राम अर्थ विल बी इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप एक चीज़ को इतने वेलोसिटी देते हो तो अर्थ की जो सर्कल है उससे बाहर जाएगी। इस तरह सोलर कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1.4 kW पर इंच स्क्वायर। इस तरह आप लोग की सारी फार्मूलाज याद कर सकते हो।
इस तरह अगर आप लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हो तो उसकी मुख्तलिफ इक्वेशन मैंने यहाँ पे इकट्ठी की है। हाफ एम वी स्क्वायर हाफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ये काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट 4-5 इक्वेशन मैंने डिराइव की है। तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको गौर से देखें और इसके ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी फिर एग्ज़ाम्स देने में। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। इससे आप लोगों का कंसेप्ट भी बन जाता है अगर आप इसको गौर से देखें। इस तरह वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की जो इक्वेशन है वो W इज़ इक्वल टू डेल के ई। इस तरह वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर इक्वल टू वर्क बिकॉज देयर इट्स यूनिट इज जूल। इस तरह वर्क विल बी इक्वल टू, ये आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ इक्वेशन मैंने डिराइव की है। अगर पावर की आप लोग इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं तो पावर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो आप लोगों को पावर आता है इस तरह P इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई T। इस तरह वर्क इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई T हाफ ऑफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई T। ये इसका काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह पावर विल बी इक्वल टू F डॉट V एफ वी काज थीटा। पावर इज इक्वल टू टाइम टू मेगा, ये डिफरेंट इक्वेशन मैंने डिराइव की। इस तरह पावर विल बी इक्वल टू वी आई। इस तरह पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। तो ये आप लोगों को आती होगी कि कैसे मैंने इसको डिराइव की है। बिकॉज वी इज इक्वल टू आई आर, अगर हम वी की जगह आई आर लिखते हैं तो फिर आई आर ये वी की जगह लिखते हैं और एक ये आई है तो ये आई स्क्वायर आर बन जाता है। इस तरह अगर हम आई की जगह वी बाई, बिकॉज v इज़ इक्वल टू आई आर एंड आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर, तो इसके जगह पर हम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखते हैं और ये नीचे जो आर स्क्वायर बन जाता है वो इस आर के साथ एक कैंसिल हो जाता है तो वी स्क्वायर बाई आर बन जाता है। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज है, डिफरेंट इक्वेशन है जो मैंने डिराइव की है। तो ये इसका अगला फेज है वर्क एनर्जी एंड फोर्सेज। आप देख सकते हैं इस तरह वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एफ डी कास थीटा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इस तरह W इज इक्वल टू पी डेल वी। तो ये डिफरेंट इक्वेशन है मैंने डिराइव की वर्क के लिए, बहुत सारी इक्वेशन मैंने डिराइव की है। इस तरह हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने कैसे फाइंड करना है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस तरह रेंज ऑफ प्रोजेक्शन ये आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी है, इसकी मुख्तलिफ इक्वेशन है। टी इज टाइम ऑफ प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 then t is equal to vi square divided by 2g। height will be equal to vi square divided by 2g। इस तरह टाइम इज इक्वल टू, ये डिफरेंट इक्वेशन है आप लोग देख सकते हैं इसको। इस तरह मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी एक्स P इज इक्वल टू एम वी आई कास थीटा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू वी आई कास स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये डिफरेंट इक्वेशन है। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। इस तरह टार्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये आप लोग एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, फिर ये गलत हो जाता है क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके लिए आप कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ये नेगेटिव फिर बन जाता है, इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। इस तरह टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले आपने आर लिखना है, फिर उसके बाद एफ लिखना है, फोर्स। इस तरह ये मोशन एंड फोर्स की फार्मूलाज है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। ये डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है। व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड एंड मूविंग अपवर्ड तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड में ए जो होता है वो जी के बराबर होता है। इस तरह एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर।
क्योंकि ए की जगह यहाँ पे फिर जी बन जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 2as इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2as नहीं है, 2gs इज इक्वल टू v(f)² माइनस vi²। इस तरह अपवर्ड मोशन के लिए vf इज इक्वल टू vi(gt). ये डिफरेंट इक्वेशन है, आप लोग देख सकते हैं इसको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स fc इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई r, ac इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई r सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इस तरह इम्पल्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू डेल फी एफ क्रॉस डेल टी, I इज इक्वल टू mvf माइनस mvi, तो ये इम्पल्स है। इस तरह ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इसका फार्मूला है। अगर आप इसका जो वेलोसिटी है वो फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। तो ये डिफरेंट फार्मूला आप लोग अपने जहन में रखें और इसके ऊपर फिर आप मुख्तलिफ जो इक्वेशन होते हैं उसको आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको मेरे साथ कवर नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को पॉज कर दें और इस सारी फार्मूलाज को देखें। इस तरह ये इसका लास्ट पेज है, इसके साथ फिर हमारे पेज की फर्स्ट ईयर पेज की सारी फार्मूलाज कवर हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियोस को लाइक कर दें। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोगों के लिए जो ईटा, नस, JIK और MDK जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये आज का वीडियो है जो ख़त्म हो गया। प्लीज़ आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर दें और इस सारी जो फार्मूला है इसको देखें खुद।